अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब सुनने और देखने वालों के लिए मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली और इस्लाम वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा सिलसिला चल रहा था सिलसिला ईद उल अज़हा। उस पे आज हम बात करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ईद कुर्बानी का गोश्त या कोई भी गोश्त खाने का क्या तरीका है। तो उसमें से एक तरीके का आज जो है ना हम उसका तज़किरा करेंगे हदीस के मुताबिक। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, तिरमिज़ी और इब्न माजा की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बकरी का बाजू पेश किया गया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ज़्यादा पसंद था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दांतों से खींच के खाया। अब क्यों दांतों से खींच के खाया? आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत है और ये भी जिसमें वो कहती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दांतों के साथ खींच के गोश्त को खाओ, इस तरह खाना ज़्यादा लज़्ज़त है देता है, ज़्यादा लज़ीज़ होता है। तो ये बात आप भी नोट कीजिएगा। एक तो ये है कि इसको सुन्नत समझ के खाएँ इस तरह से और इसका सवाब भी होगा इंशाल्लाह। और दूसरा, आप छुरी के साथ, कांटों के साथ चाहे उसको काट-काट के खाएँ, लेकिन अगर आप उसको पकड़ेंगे और पकड़ के दांतों के साथ खींच के खाएँगे तो इससे ज़्यादा जो है वो टेस्टी महसूस होगा आपको वही गोश्त। तो अभी चूँकि ईद उल अज़हा का सीज़न चल रहा है और इसमें सबके पास गोश्त है और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ने बहुत अच्छी सुन्नत कायम कर दी इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए कि सारे गरीबों को, फ़कीरों को, मोहताजों को, यतीमों को, मिस्कीनों को सबको हिस्सा मिल गया गोश्त का। और अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है कि ये बहुत प्यारी रस्म अल्लाह ताला ने कायम की मुसलमानों में। तो इससे जो है ना जब जब भी गोश्त खाएँ तो कोशिश करें कि इस तरीके से खाएँ तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ज़्यादा ताकत वाला भी होगा और ज़्यादा लज़्ज़त वाला भी होगा।